हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिस्कस कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो देखिए, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में हम लोग क्या करते हैं कि बेंजीन का रिएक्शंस हम कुछ ऐसे रिएजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं जो कि हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। तो आखिर यहाँ पे ये एक्स क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो बेंजीन है वो या तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, या तो ओलियम। ओलियम किसको बोलते हो? तो ओलियम इज मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। तो इसके प्रेजेंस में बेंजीन क्या करता है कि ये इनसे रिएक्ट करके और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम लोग सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन बोलते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, ये आपका बेंजीन है और ये बेंजीन किससे रिएक्ट कर रहा है? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और यहाँ पे ये क्या दे रहा है? तो ये यहाँ पे आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है। आइए समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो देखिए, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला उठ के इसके पास चला आता है, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्पीसीज क्रिएट होता है और यहाँ पे अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या क्रिएट हो गया? प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। तो अब ये यहाँ से ये बाहर निकलता है, यहाँ से H2O बाहर निकलता है और इस तरीके से यहाँ पे हमें जो मिलता है वो मिलता है SO3। यानी यहाँ पे जो SO3 जो है, ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अब देखिए कैसे, क्योंकि इस एस के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके उस ऑर्बिटल्स में अटैक करेगा और इस तरीके से ये इधर की तरफ मूव होता है। ये जो स्टेप होता है ये RDS होता है और ये रिवर्सेबल होता है। तो कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशंस होता है। अब यहाँ से क्या होता है कि ये बाहर निकलता है, यहाँ से H+ बाहर निकल जाता है और इस तरीके से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी अगर सल्फोनेशंस की बात करें तो सल्फोनेशन में आप देखिएगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है और ये काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यही रिएक्शंस आप C6H6 के साथ कराइएगा, C6D6 के साथ कराइएगा और C6T6 के साथ कराइएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि C और H का जो बॉन्ड होता है स्ट्रेंथ, वो C और D से कमज़ोर होता है और C और D का C और T से कमज़ोर होता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो C6H6 होगा और सबसे कम रिएक्टिव जो होगा C6T6 आपका होगा। यहाँ पे एक बार सल्फोनेशन होने के बाद फर्दर सल्फोनेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पे पॉलीसल्फोनेशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि देखिए, जैसे ही ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ा तो अब ये ग्रुप ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है, यानी ये -m इफेक्ट शो करने लगता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में क्या होता है जी? डिक्रीज कर जाता है। इसलिए फर्दर सल्फोनेशन नहीं हो सकता है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर इज नो चांस ऑफ पॉलीसल्फोनेशन प्रोडक्ट बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? लेस इलेक्ट्रॉन डेंस देन रिएक्टेंट। यहाँ पे डीसल्फोनेशन भी आपको कैरिड आउट होता है। कब? जब आप सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन जब आप H+ और हीट के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ से ये SO3 बाहर निकल जाता है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो सकता है। देख लीजिए, अगर ये बेंजीन है, ठीक है, अगर इसको SO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास इस तरीके का कम्बिनेशन मिलेगा और फिर यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा तो फिर आपको इस तरीके का केस मिल जाता है। यानी आप हीट दे के आप इस SO3 को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डीसल्फोनेशन।
तो चलिए, अगर आपके पास ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको D+ और हीट के प्रेजेंस में तो रिएक्ट कराते हैं, तो देखिए ये यहाँ से बाहर निकलता है, ये आपको SO3 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये यहाँ से डी अटैच हो जाता है। ठीक है, यही अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो हर एक जगह यहाँ पे डी अटैच हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसको बाहर निकाल के इसके जगह पे OH आ जाता है, यानी फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास ये एसिटिलीन है, इसको आपको पास कराना है रेड हॉट आयरन ट्यूब से, तो आपको A मिलता है। फिर इसका रिएक्शंस कराइए H2SO4 के साथ तो B मिलता है, और फिर इसका रिएक्शन कराइए H+ और हीट के साथ तो यहाँ पे C मिलता है। तो आपको बताना है कि A, B और C क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर नॉर्मल हेक्सेन है और ये आपको Cr2O3 V2O5 या M2O3 के साथ आप हाई टेम्परेचर के साथ 773 केल्विन के साथ हीट करते हैं तो A मिलता है। फिर A का आप सल्फोनेशन कराते हैं, मतलब A का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो B मिलता है, और B का फिर आप NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो C मिलता है। तो आप इसको सॉल्व करके बताइए कि A, B और C क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास प्रोपाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, इसको आप सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं तो आपके पास A मिल रहा है। फिर इसका रिएक्शंस आप Cr2O3 के साथ हीट करा रहे हैं तो B मिल रहा है। फिर B का आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो C मिल रहा है, और C को D+ के साथ हीट कर रहे हैं तो आपको D मिल रहा है। तो आपको बताना है कि A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा और D क्या होगा। उसी तरीके से आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, फिनॉल है। फिनॉल में यहाँ पे आपको 5 हो जाएगा। फिनॉल है और फिनॉल को Zn डस्ट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आपको A मिलता है। A को आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो B मिलता है, और B का आप D+ के प्रेजेंस में प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कराते हैं तो C मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से बताना है कि A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। देखिए, इस वाले में एसिटिलीन को जब आप रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो ये पॉलीमराइज होके आपको बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके आगे का रिएक्शन आप खुद से करिए। उसी तरीके से ये वाला देखिए, ये वाला रिएक्शंस नॉर्मल हेक्सेन, इनके प्रेजेंस में एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस होता है, और ये नॉर्मल हेक्सेन यहाँ पे किस में बदल जाता है, बेंजीन में, और इससे आगे का रिएक्शन आप खुद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एल्काइल हैलाइड है, ये उर्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल हेक्सेन बनाता है, और नॉर्मल हेक्सेन का आप एरोमेटाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे बेंजीन बनता है, और बेंजीन से आगे का रिएक्शन आप खुद जान सकते हैं। देखिए फिनॉल है, फिनॉल का Zn डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और बेंजीन से आगे आप खुद इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन।